हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ट्राइएंगल का कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि ये छूटा हुआ है। आज का जो ये सब्जेक्ट है पार्ट 3 है हमारा, टोटल 3 पार्ट में बना है। तो हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिए, एन एंगल ऑफ आइसोसेल्स ट्राइएंगल इज 80 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग एंगल। ठीक है, एक क्या है, ट्राइएंगल है। ये है एक ट्राइएंगल, ठीक है। और एक ऐसा ट्राइएंगल है, आइसोसेल्स ट्राइएंगल है। आइसोसेल्स ट्राइएंगल बोलते हैं जिसके दो भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। ये दो भुजा मान लीजिए बराबर है ना। ये दो भुजा, इसका दो साइड क्या है, बराबर है। तो इसका एक भुजा का डिग्री आपको दे दिया है, साथ एक एंगल जो है, एक एंगल का डिग्री 80 डिग्री दे दिया है, ठीक है। बाकी दो एंगल का हमको पता नहीं है। मान लीजिए ये ट्राइएंगल है ए बी और सी। ए बी सी ट्राइएंगल है। ए बी और बी सी, ए बी और ए सी क्या है, ये इक्वल उसके साइड हैं, ठीक है ना। तो हमको इन दोनों एंगल का हमको क्या है, वैल्यू हमको निकालना है कि एंगल बी का कितना डिग्री होगा और एंगल सी जो है कितना डिग्री होगा, ठीक है जी। तो हम, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी ट्राइएंगल में इसके तीनों अंतः जो कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल तीनों कितना है, 180 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। तो हमको इन दोनों का वैल्यू निकालना है। एक का तो हो गया, निश्चित रूप से ये 80 है, तो ये दोनों मिला के क्या होंगे, 100 होंगे, तभी तो 180 होंगे। तो निश्चित रूप से 50 और 50 आ जाएंगे। लेकिन हमको पता नहीं है। मान लीजिए एंगल ए, ठीक है, एंगल ए तो दे दिया है कितना है, 80 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी हमको पता नहीं है, तो मान लीजिए हम इसको x डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। इस तो अगर एंगल बी अगर x डिग्री होगा ये, ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, x डिग्री होंगे। क्योंकि अगर ये एंगल बी को हमने x डिग्री माना है, मतलब क्या है, किसी भी जो साइड है, ए सी साइड के सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण अगर के सम्मुख कोण अगर x डिग्री है, तो चूंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो निश्चित रूप से इसके सामने वाला भी क्या है, x डिग्री होंगे, ठीक है। अगर ये x डिग्री होंगे तो ए भी x डिग्री होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड क्या बराबर हैं, ए सी और ए बी बराबर हैं। तो इसका मतलब एंगल सी बराबर भी क्या होगा जी, x डिग्री होगा। और हम जानते हैं कि तीनों एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि x प्लस 80 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। या 2x प्लस 80, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि एक ट्राइएंगल में तीनों एंगल के वैल्यू 180 डिग्री होता है, इसलिए x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इसलिए 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100, या 2x इज इक्वल टू 100, या x इज इक्वल टू 100 अपान 2 इज इक्वल टू 50। ये जो 50 आएगा ये डिग्री में आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब एंगल बी जो होगा ये भी 50 डिग्री के होंगे, और एंगल सी भी होंगे, ये भी 50 डिग्री के होंगे। यही हमारे आंसर है। इन एंगल्स ऑफ आइसोसेल्स ट्राइएंगल, सम द्विबाहु त्रिभुज का एक एंगल का वैल्यू आपको 80 डिग्री दे दिया है। बाकी रिमेनिंग जो दो चीज का हमने पता लगना है, हमको पता नहीं है, तो इनको हम x डिग्री मान लिए हैं। इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्राइएंगल में उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या 2x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या 2x इज इक्वल टू 180, 80 उधर जाकर के क्या है, माइनस हो जाएगा, इसलिए 100 हो गया। 2x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50। 2 1 2, 250 टाइम से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x, एंगल बी और एंगल सी कितने होंगे, 50-50 डिग्री के होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन ये 2 है, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल हम नहीं लिख करके सीधा ये कर दिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है जी। ये यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना। ये ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होता है? बराबर होते हैं। ए बी का जितना माप है ए बी, उतनी जो है बी सी भी होंगे, उतने भी क्या है ए सी होंगे। तो ये तीनों इसका एंगल का वैल्यू हमको पता लगाना है। निश्चित रूप से अगर इसके साइड बराबर हैं तो इसके एंगल भी बराबर होते हैं। किसी भी जो इक्विलेटरल ट्रेंगल में क्या होता है कि इसके जो इंटीरियर एंगल है, जो तीनों अंतः कोण है, ये सब क्या है? बराबर होते हैं। क्योंकि अगर साइड बराबर हैं तो निश्चित रूप से उसके एंगल भी बराबर होंगे। अगर भुजा बराबर है तो उसके कोण भी बराबर होंगे। हमको पता नहीं है। लेट द वैल्यू ऑफ ईच एंगल इज एक्स है, मान लो एक्स डिग्री है, ठीक है। एक्स, इसका मतलब एंगल ए बराबर भी क्या होगा? एक्स डिग्री, ठीक है ना। एंगल बी बराबर भी क्या होगा? एक्स डिग्री। और एंगल सी बराबर भी क्या होगा? एक्स डिग्री। तो हमको पता है कि इंटीरियर एंगल का तीनों का जो सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये होता है, यहां पर लिख सकते हैं, वी नो दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। इसलिए का चिन्ह है, इसलिए x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, या 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, या x इज इक्वल टू 180/3। इसको घटाएंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 0 0 बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसका मतलब इसके प्रत्येक जो एंगल होंगे ये कितने कितने के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। यही आपके आंसर है, ठीक से। एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये सब क्या है? 60 डिग्री के होंगे। ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके पूरा तीनों भुजा क्या है? बराबर होते हैं। तो ये आपका दूसरा सवाल है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है 3 नंबर का। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ गिवन ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का चिन्ह लिख दिया, ट्राइंगल नहीं लिख करके, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ गिवन ट्राइंगल। यहां पर एक ट्राइंगल दिया है जो मैं बना के बताता हूं। ये है आपका ट्राइंगल, ठीक। ए बी और सी है, ठीक है। इसका इसने दे दिया है, क्या है? इसका वैल्यू दिया है क्या? 3y, ठीक है। इसका दिया है कितना? 5y डिग्री में आता है सब। इसका जो कोण है, एंगल ए कितना है? 3y डिग्री का है। एंगल बी जो है 5y डिग्री का है। और एंगल जो सी है ये क्या है? y डिग्री का है, ठीक है। सेम वही है, ठीक है ना। यहां पर लिख सकते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे वहीं से लिखना है। ये जो लाइन लिख रहा हूं ये सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। we know that the sum of interior angle of a
ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में उसके अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है, न इससे एक ज़्यादा न इससे कम, 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है y, एक का वैल्यू कितना है 3y, एक का 5y दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो, हम बाद में इसको लिख लेंगे यहाँ पर। इसलिए क्या हो जाएगा y प्लस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगी जी 180 डिग्री। ठीक है, 5 3 8 1 9, 9y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये जुड़ जाएगा, ये सब डिग्री है ये। ठीक है, इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 0 0। y का वैल्यू कितना हो गया 20। यहाँ पर एंगल C कितना है y है, इसका मतलब y का वैल्यू कितना हो गया 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री। अब एंगल A देखो, एंगल A कितना है 3y है, 3y मतलब 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएंगे ये। ठीक है, एंगल B कितना है, एंगल B कितना है 5y, 5y मतलब 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से अब जोड़िए 100 प्लस 60 160 प्लस 20 180, टोटल 180 डिग्री के हो रहे हैं। तो ये हमारे आंसर सॉल्व कैसे करना देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ गिवन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल दिया है, त्रिभुज दिया है, इसके कोण का मान निकालना है, एंगल का वैल्यू निकालना है। एक एंगल आपको दिया है y, दूसरा 3y, तीसरा 5y। आप जानते हो कि तीनों अंतः कोणों का मान कितना 180 डिग्री होता है, इसलिए आप सबको जोड़ दीजिए, y प्लस 3y प्लस 5y, ये किसके बराबर होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। इनको सब जोड़ोगे 5y 3y प्लस 1y, इधर कुछ नहीं मतलब 1y है, 5 3 8 1 9, 9y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 9 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 20 डिग्री आ गया। ठीक है ना, तो अभी सबका मान नहीं निकला है, एक एंगल का मान निकला है y का 20 डिग्री। तो एंगल C कितना है y है, y मतलब 20 डिग्री। एंगल A कितना है 3y है, 3y मतलब 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल B कितना है 5y है, 5 इंटू 20 बराबर 100 डिग्री। तो ये इसका हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीका से सवाल हमारे पास कुछ छोटे छोटे सवाल दिए हैं, जिसको हम बना करके हमको पता होना चाहिए कि किस तरीका से हमने इसको बनाना है। ठीक, हमको पता होना चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं। एक नेक्स्ट सवाल मैं बताता हूं आप लोगों को। एक सवाल दिया है, टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल मेजर्स 75 एंड 60 डिग्री। एक ट्राइंगल दिया है यहाँ पर। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया है, कोई भी ट्राइंगल हो, मान लीजिए इस तरीका से, ये ABC, ये 90 डिग्री नहीं है, दिख रहा है ऐसे, मैं कुछ भी इसको बना दिया हूँ। ठीक है ना, एक ट्राइंगल बनाना था। ठीक है, अभी इसका वैल्यू हमको दे दिया है कितना 75 और 60 डिग्री। इसका मान लीजिए 75 डिग्री दे दिया है। ठीक है, और इसका कितना दे दिया है 60 डिग्री दे दिया है। तो इसका वैल्यू कितना होगा। आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों अंतः कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप सबको जोड़ दीजिए, वो 180 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन हमको एंगल B का वैल्यू पता नहीं है। सवाल वही है, इसमें दिया है कि टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल मेजर 75 एंड 60 डिग्री। एक ट्राइंगल में दो एंगल का वैल्यू 60 डिग्री है और 75 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका तीसरा जो एंगल है उसका क्या वैल्यू होगा। तीसरा एंगल आपको पता नहीं है, तो मान लीजिए हम इसको x वैल्यू मान लीजिए, x डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, अब वही है, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लिख लेना है, एक क्वेश्चन वही है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, टाइम ये हो जाएगा करके हम सॉल्व सीधा कर रहे हैं। क्वेश्चन वही है, एक ट्राइंगल में दो एंगल का वैल्यू दे दिया, तीसरा एंगल हमको निकालना है। ठीक है, सॉल्व क्या हो जाएगा, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल, आई ए कर दिया हूं मैं, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राई एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस, ठीक है, हेंस, ठीक, x प्लस 60 प्लस 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, या x
प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों जुड़ जाएंगे। या x इज इक्वल टू 180 माइनस 135, ठीक है। या x इज इक्वल टू 180 में 135 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 5, और 8 में से 4 जाएगा तो ये 4, ये 3 जो है 4 हो जाएगा, इधर का एक हासिल आएगा। तो ये इसका एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब सबको जोड़ लीजिए, 75, 60 और 45 को, ठीक है ना। 5 5 10, ठीक, और 6 4 10, 10 7 17 और 1 18, 180 डिग्री हमारे सभी हो रहे हैं जोड़ने से। एंगल बी का कितना हो गया, 45 डिग्री। तो यही है क्वेश्चन है हमारा, जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस तरीका से एक ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। इस तरीका से एक ट्राइंगल दिया है ABC। एक आदमी ट्राइंगल बनाना चाहता है, लेकिन उसने एंगल क्या लिया है, एक साइड को 5 सेंटीमीटर लिया है, इसको 5 सेंटीमीटर, और एक को लिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, और एक को लिया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या इस मेजरमेंट का 3 साइड हम लेते हैं तो क्या इससे एक ट्राइंगल बन सकते हैं क्या, सवाल हुई है, ठीक है। सवाल मैं पढ़ के सुना देता हूं। राज वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, एक आदमी है राज नाम का, जो एक ट्राइंगल का निर्माण करना चाहता है, ठीक है। राज वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विथ द लेंथ ऑफ सम्स, ठीक है। यह है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का साइड लेकर के एक त्रिभुज का वो क्या है, निर्माण करना चाहता है। कैन ही डू इट, क्या वो बना सकता है, अभी हम देखते हैं। जैसे आपने ट्राइंगल के प्रॉपर्टी में पढ़ा है, कोई भी दो साइड का जो सम होता है, कोई भी दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। कोई भी दो साइड ले लीजिए आप, ये AB और BC, जब इसको आप प्लस करेंगे तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग जो साइड, एक साइड बढ़ जाता है, उससे वो उसका वैल्यू बड़ा हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए AB प्लस BC मैं करता हूं, ये बड़ा होना चाहिए किससे, एंगल AC से, ये तो है ही है, ठीक है। 5 और 9 AB प्लस BC 9 5 14, 14 बड़ा है किससे, 4 से, तो इससे तो ठीक है ये, ठीक है। अब मैं लेता हूं क्या है, AC प्लस BC करता हूं, ठीक है। ए ले लिया और ए ले लिया, ठीक है ना। अब मैं करता हूं ये और ये लेता हूं, ठीक है। AC प्लस BC, ठीक है। ये भी बड़ा होगा किससे, AC और BC भी बड़ा होगा किससे, AB से बड़ा होगा, ठीक है। 9 4 13 बड़ा हो रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं ये देखता हूं AB, ठीक है, AB प्लस AC, ठीक है, ये बड़ा नहीं हो रहा है, ये बराबर हो जा रहा है किसका, BC का बराबर हो रहा है। चूंकि हमको बराबर नहीं चाहिए, कोई भी दो साइड, कोई भी ट्राइंगल बनाना है तो कोई भी दो साइड जो है, जब उसको हम प्लस करेंगे इसके लेंथ को, तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग जो एक साइड बचता है उससे वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी आप ट्राइंगल बना सकते हैं, समझ गए। इसलिए आप लिख सकते हो, ठीक है ना, यहां पर आप लिख सकते हो सिंस द सम ऑफ, ठीक है ना, AB प्लस AC इज नॉट ग्रेटर देन BC से बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। हेंस इट इज नॉट पॉसिबल ठीक है जी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चूंकि AB और BC जो है जब जोड़ रहे हैं तो
ए बी और ए सी जब हम जोड़ रहे हैं, ए बी और ए सी, तो ये बी सी के बराबर हो जा रहे हैं, बी सी से बड़ा नहीं हो रहे हैं, बड़ा होना चाहिए। इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, इसलिए संभव नहीं है एक त्रिभुज का निर्माण करने के लिए। ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये सवाल है, एक सवाल और है हमारे पास लास्ट, वो भी हम देख लेते हैं किस तरीके से सवाल आते हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए दिया है, एक कोई भी ट्राइंगल दिया है इस तरीका से, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है। इसका वैल्यू दे दिया है 3 4 5, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि पेरीमीटर निकालने के लिए, ठीक है। पेरीमीटर कितना होगा, आपको पता है पेरीमीटर किसको बोलते हैं? किसी भी चीज में ये जो आउटर साइड है सबका जो लेंथ है उसको आप जोड़ दीजिए, वही किसी भी चीज का, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे परपेंडिकुलर टाइप वो आयताकार हो, ठीक है ना, या उसका जो सर्कल हो या ट्राइंगल हो। पेरीमीटर इसको बोलते हैं जी, जो साइड है सभी साइड को आप प्लस कर देंगे टोटल लेंथ, मतलब यहां से आप चलिए यहां तक आ गए, यहां से चलिए यहां तक आ गए, यहां से चल के फिर वापस आएंगे, तो कितनी दूरी आपने टोटल चला है, यही क्या होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू हो जाता है, ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका जो लेंथ है यही होता है, बराबर हो जाएंगे ए बी, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 4 9 9 3 12 सेंटीमीटर। ये हमारे टोटल डिस्टेंस होंगे, यही हमारे क्या है पेरीमीटर है। ये स्क्वायर में नहीं आएगा, याद रखिए, स्क्वायर में जब हम कोई एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, वो आते हैं। अगर ये क्षेत्रफल निकालना होता तब ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं आता, सीधा सीधा लेंथ लिख देते हैं, 3 + 4 + 5 5 4 9 9 और 3 12 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। ये इस तरीके से पेरीमीटर निकालते हैं। अब इसी सवाल में एक हम इसी को मैं ले लेता हूं, ठीक है ना, इसी को मैं ले लेता हूं, इसका एरिया निकालना होता है, इसके इसी का एरिया कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर हो गया, ठीक है। एक ट्राइंगल है जिसका एक क्या है, ये लंब है, इसका हाइट है, ट्राइंगल का क्या है हाइट हो गया कितना 3 सेंटीमीटर, और ये क्या है बेस है, बेस बी सी क्या है बेस है, और ये भी क्या है हाइट है। तो इसका ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है 1/2, ठीक, बेस इंटू हाइट, ठीक है जी, ये फार्मूला होता है। इज इक्वल टू क्या हो जाए 1/2 इंटू बेस 4 सेंटीमीटर इंटू हाइट 3 सेंटीमीटर, बराबर कितना होगा 4 × 12 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर आएगा, ठीक है। जब इसको ये करोगे ना तो यहां पर इसका आंसर कट जाएगा, 2 × 1 = 2 2 × 6 = तो इसका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है एरिया। आपने अभी ट्राइंगल का एरिया निकालना सीख गया, पेरीमीटर निकालना सीख गया, और 3 4 अलग अलग और मैंने क्वेश्चन बना दिया कि एक ट्राइंगल में 2 का एंगल का वैल्यू दिया है तो तीसरा कैसे होगा, या किसी त्रिभुज में तीनों का एंगल नहीं दिया है वो कैसे निकालना है। हर प्रकार का मैंने एक एक सवाल आप लोगों को निकाल के बता दिया। तो होप आज का जो ये सवाल है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो कृपया जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरे चैप्टर में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।